हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑसिमम कैन। ऑसिमम कैन मदर टिंचर का उपयोग आप कौन-कौन सी बीमारी में कर सकते हैं, कौन सी बीमारी के लिए वो उपयोगी होता है। ऑसिमम कैन मदर टिंचर। ऑसिमम कैन मदर टिंचर कोई भी होम्योपैथिक शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। जब भी इसको लें तो आप अच्छी कंपनी की लें और उसमें देख लें कि प्रॉपरली उसमें नाम लिखा है नहीं लिखा ऑसिमम कैन। ऑसिमम कैन को आप उपयोग कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन में, जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो होता है लगातार हमारी बॉडी में बनता है और ये हमारी बॉडी से पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन के रूप में काम करता है। जब ये हमारी बॉडी में लगातार जमा होता है तो ये कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो हमारे ब्लड में यदि यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, यदि ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है और यूरिक एसिड को बाहर निकालना चाहते हैं पेशाब के द्वारा, या यूरिक एसिड की संख्या को या यूरिक एसिड के लेवल को ब्लड में कम करना चाहते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं ऑसिमम कैन। ऑसिमम कैन मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जिसको यूज़ करने से आपका जो ब्लड यूरिया है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, जब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी में बहुत जगह स्टोर हो सकता है, बहुत जगह इकट्ठा हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि वो आपके जोड़ों में जमा हो जाए और जोड़ों में जमा होकर वहाँ पर छोटी-छोटी वो यूरिक एसिड की ऐसी छोटी-छोटी गेंद या बॉल टाइप की या कंकड़ वहाँ जमा हो जाएँ, कंकड़ या स्टोन टाइप का बना दें, जिस कारण से आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। जोड़ों में या गठिया जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालना है, और या यूरिक एसिड के कारण, यदि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड के कारण आपको गठिया हो गया है या आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो गया है, तो वहाँ से यूरिक एसिड को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं ऑसिमम कैन मदर टिंचर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, वो खासकर किडनी स्टोन, ठीक है, गुर्दे में पथरी पैदा कर देता है। गुर्दे में पथरी आपको यदि यूरिक एसिड के कारण हुई है, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है वो गुर्दे में जाकर पथरी बना रहा है, क्योंकि ज़्यादा यूरिक एसिड होगा तो आपको पता है आपका ब्लड कहाँ छनता है, गुर्दे में छनता है, किडनी में छनता है, और किडनी क्या करता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो किडनी क्या करेगी, प्रॉपरली उस उस लेवल पे यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, जिस कारण से वो ये हम बोलेंगे अधिक मात्रा में ब्लड जो किडनी में पहुंचेगा। जब ब्लड किडनी में पहुंचेगा तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा पहुंचेगा, और इस कारण से ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होने के कारण किडनी में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा और पथरी पैदा कर देगा। तो यूरिक एसिड वाली यदि पथरी है और उस पथरी को बाहर निकालना है, तो एक ही दवा होम्योपैथी में है ऑसिमम कैन, जो यूरिक एसिड वाली पथरी को बाहर निकालने में बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो यूरिक एसिड वाली पथरी को बाहर निकालने के लिए आप ऑसिमम कैन उपयोग कर सकते हैं, ऑसिमम कैन मदर टिंचर उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको या आपकी जो किडनी है या आप गुर्दे में स्टोन के कारण, पथरी के कारण यदि गुर्दे में दर्द होता है स्टोन के कारण, पथरी के कारण, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑसिमम कैन यूज़ कर सकते हैं, जो गुर्दे में होने वाले या किडनी में होने वाले दर्द को ठीक करता है। तो जब भी स्टोन के कारण यदि गुर्दे में दर्द होता है, किडनी में दर्द होता है, तो आप उपयोग कर सकते हैं ऑसिमम कैन मदर टिंचर। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड में जमा होता है। वो क्यों जमा होता है? 2 कारण से। एक बार क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनता है, या हम बोल सकते हैं कई बार जो पेशाब होती है उसका पीएच बदल जाता है। यदि ब्लड जो यूरिन का जो पी या पेशाब का जो पीएच वो एसिड नेचर का हो जाता है, तो जैसे ही वो इस एसिड नेचर का होता है तो वो हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने से रोकने लगता है, जिस कारण से वो ब्लड के अंदर जमा होता है, जिस कारण से वो किडनी में स्टोन पैदा कर सकता है, जिस कारण से वो जोड़ों में जाके जमा होकर गठिया पैदा कर सकता है। तो आपके यदि
यूरिन जो पेशाब है उसका पीएच एसिड वाला आता है, एसिड का है, तो उस एसिड पीएच को नॉर्मल पीएच में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली जो पी यूरिन का जो पीएच होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, अम्ल नेचर का नहीं होता है। लेकिन यदि अम्ल नेचर का हो जाता है तो ये समस्या पैदा करता है। तो आप क्या करेंगे, यदि ऑसिमम केन देंगे, ऑसिमम केन मदर टिंचर लेंगे, तो वो आपके पेशाब का पीएच भी बदलेगा, जिस कारण से यूरिक एसिड जो जमा अंदर हुआ है वो भी बाहर निकलेगा। तो यूरिन के एसिड पीएच को क्षारीय पीएच में या हाईली एसिड अम्लीय पीएच को नॉर्मल पीएच में लाने के लिए भी आप ऑसिमम कैन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है। या इसके अलावा बात करते हैं, जब यूरिक एसिड के कारण क्या होता है, स्टोन जमा हो जाता है किडनी में, तो उस कारण से सबसे कॉमनली क्या होता है, आपको बार-बार यूटीआई की समस्या होती है। बार-बार यूटीआई की समस्या होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब वाले रास्ते में दर्द होता है, किडनी में दर्द होता है। इस कंडीशन के लिए भी, इस प्रकार की समस्या के लिए भी आप ऑसिमम कैन मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। या पेशाब में कभी पथरी के कारण यदि पेशाब में खून आता है, फिर पथरी के कारण यदि पेशाब में खून आता है, तो ऑसिमम कैन मदर टिंचर का उपयोग किया जा सकता है। यदि पथरी के कारण बार-बार यूटीआई होता है, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, पेशाब की नली का इन्फेक्शन होता है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑसिमम कैन यूज़ कर सकते हैं। यदि पथरी के कारण यदि आपको पेशाब में जलन होती है, तो ऑसिमम कैन आप का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको पथरी के कारण क्या होता है, पेशाब वाले रास्ते में दर्द होता है, पेशाब वाले रास्ते में खुजली होती है, तो आप उपयोग कर सकते हैं ऑसिमम कैन। यदि पेशाब में गाढ़ापन आता है, पेशाब से गंदी बदबू आती है, पेशाब में पीलापन ज़्यादा आता है, पेशाब में मवाद आता है पथरी के कारण, तो आप उपयोग कर सकते हैं ऑसिमम कैन मदर टिंचर। इतनी विशेष परिस्थितियों के लिए ऑसिमम कैन का उपयोग किया जा सकता है। इस मदर टिंचर का उपयोग आप कर सकते हैं, जिसका आप डोज़ की बात करें तो 10 से 15 बूंद आप सुबह ले सकते हैं, 10 से 15 बूंद शाम को ले सकते हैं आधा कप पानी में, या 15 बूंद सुबह आधा कप पानी में, 15 बूंद शाम को आधा कप पानी में लेते हैं, तो आपकी पथरी भी निकल जाएगी, यूरिक एसिड भी बॉडी से निकल जाएगा, पेशाब का पीएच भी बदल जाएगा, यूटीआई नहीं होगा, यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जमा नहीं होगा। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने की सबसे अच्छी दवा है ऑसिमम कैन मदर टिंचर। ठीक है? इसके अलावा कोई और बीमारी हो, जैसे सेक्सुअल वीकनेस हो, लो टेस्टोस्टेरोन हो, इम्पोटेंसी हो, स्पर्म काउंट कम हो, सीमेन पतला हो जाए, सेक्स की डिज़ायर ना हो, फीमेल प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, सफ़ेद पानी की समस्या हो, फाइब्रॉइड हो, बालों की समस्या हो, स्किन समस्या हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।